गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने लिया था आयतन प्रतिशत, जिसमें विद्यार्थियों ने पूरा वीडियो जिसने देखा तो उसको कुछ न कुछ समस्या भी अवश्य हुई होगी, और जिसने पूरा वीडियो नहीं देखा तो उनको बाद में भी समस्या हो सकती है। इसलिए आप नियमित पूरा वीडियो देखें और उसमें जो समस्या हो उसमें समस्या भी अपनी रखें। जैसा कि कल एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सेम टाइप के क्वेश्चन है, भाषा सेम है, लेकिन आंसर अलग अलग मेथड से दिए गए। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे मैंने कमेंट्स नहीं किया ताकि ये सभी स्टूडेंट इसको समझ सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि यदि 25 ml क्लोरोफॉर्म 500 ml जलीय विलयन में घुला हुआ हो तो इस विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 25 ml क्लोरोफॉर्म मिलने के बाद भी पूरे विलयन का आयतन 500 ml, और आयतन प्रतिशत का सूत्र है कि विलय की मात्रा ml में बटा विलयन की मात्रा ml में। तो इसलिए सीधा हो गया, विलय की मात्रा 25 बटा विलयन का आयतन 500 × 100, तो आंसर आया 5%। दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 200 ml CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 2 लीटर बेंजीन में घुला हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, 200 ml CCl4 यानी सॉल्यूट विलय अलग है, और 2 लीटर बेंजीन का आयतन अलग से दिया हुआ है। तो विलयन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 2200। तो जब पूरे विलयन का आयतन दिया गया हो तब तो विलय का आयतन को जोड़ना नहीं होता है, और जब विलय और विलायक दोनों का अलग अलग आयतन होता है तब इन्हें टोटल विलयन का आयतन प्राप्त करने के लिए हमें दोनों की मात्रा को जोड़ना होता है, तब विलयन का कुल आयतन प्राप्त होता है। तो इसे ध्यान से देखोगे तो ये कब जोड़ना और कब नहीं जोड़ना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल तीसरा टॉपिक लिया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसकी परिभाषा और सूत्र हम बता चुके हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन की मात्रा ml में बटा इंटू 100। आज हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। क्लास 12th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसको आज मैं एक MC टाइप क्वेश्चन भी दूंगा, उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आंसर देना है। देखिए, ये नोट्स अच्छे से पढ़ना है, और केवल 12th के विद्यार्थियों के लिए नहीं, ये कंपटीशन के लिए भी, जब भी आप आगे नीट, बीटेक, मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो अच्छे से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि 20 ग्राम NaOH 1 लीटर जलीय विलयन में 1 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित हो तो इस विलयन का
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका, चूँकि W/V मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है WB/V इंटू 100। विलय की मात्रा दे रखी है 20 ग्राम, तो 20 विलयन का कुल आयतन 1 लीटर, जबकि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र कल हमने पढ़ा था कि विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलयन का आयतन ml में। तो विलयन का आयतन टोटल दिया हुआ तो 1 लीटर है, लेकिन ml में कन्वर्ट करोगे तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 ml। इसको सॉल्व करोगे तो ये सारे 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 2%। तो आंसर हुआ इसका 2%। दूसरा क्वेश्चन है कि नमक के 5% जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। नमक के 5% जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। तो जैसा कल और परसों 2 दिन के अंदर अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत में किया, वैसा ही, लेकिन उनमें अपन ने देखा कि 2 प्रकार से आंसर दे पाए थे। यहाँ एक ग्राम में और एक ml में आयतन के रूप में, तो इसलिए एक ही टाइप से आंसर दे सकते हैं। तो वो होगा नमक के 5% जलीय विलयन से तात्पर्य यह है कि 5 ग्राम नमक 100 ml जलीय विलयन में उपस्थित है। तो ध्यान दें कि नमक के 5% जलीय विलयन से तात्पर्य यह है कि 5 ग्राम नमक 100 ml जलीय विलयन में उपस्थित है। यहाँ आप जैसा कि कल आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अंदर हम कर रहे थे, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि 500 में से घटा करके 5 ग्राम नमक 95 ml, क्योंकि जब तक घनत्व नहीं होगा तब तक विलायक का पृथक से आयतन नहीं देख सकते अपन। तो इसलिए एक ही प्रकार से आंसर अपन दे सकते हैं, वो है कि 5 ग्राम नमक 100 ml जलीय विलयन में उपस्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कि शर्करा के 10% स्मॉल W/V यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के 500 ml जलीय विलयन में 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित शर्करा की मात्रा ज्ञात करो।
अब देखिए, जैसा कि सूत्र होता है, चूँकि स्मॉल w बाई v बराबर WB बाई कैपिटल V इंटू 100। अब इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिए का 10, WB आपको विलय की मात्रा ज्ञात करनी है और विलयन का आयतन V 500 इंटू 100। WB की जगह x ले सकते हो, तो ये WB बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 500 बटा 100, तो ये आया 50 ग्राम आंसर। अब चौथा क्वेश्चन मैं MCQ टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, जिसको आपको मेरे को आंसर भेजना है व्हाट्सएप पर कि यदि 20 ग्राम NaOH 20 ग्राम NaOH 500 ml जलीय विलयन 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो तो इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। तो ऑप्शन है ए 28.57%, बी 40%, सी 10% और डी 50%। तो जो राइट चॉइस होगी, सही आंसर होगा, उसको आपको मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है। यह आपका होमवर्क है और होमवर्क वही करेगा जो इस पूरे वीडियो को देखेगा। तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कंप्लीट हुआ और आपके 12th के अंदर केवल इतना ही दे रखा है, लेकिन अधिकांश बार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोलरता और मोलरता से संबंधित। बुक के पीछे के अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी ये दिए हुए हैं, तो मैं उसी को समझा रहा हूँ। वैसे तो 12th के अंदर अपन कर चुके हैं। तो अगला टॉपिक लेते हैं मोलरता, मोलरिटी। मोलरिटी तो अपन ने 11th में भी पढ़ा कि मोलरता क्या होती है, फिर भी वापस दोहरा देता हूँ कि 1 लीटर विलयन 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है।
तो परिभाषा हुई 1 लीटर वीर्यन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या उस वीर्यन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल M बराबर विलय के ग्राम मोलों की संख्या, विलय के ग्राम मोलों की संख्या बटा वीर्यन का आयतन लीटर में। तो मोलरता सीधा इस सूत्र से निकाल सकते हैं, विलय के ग्राम मोलों की संख्या बटा वीर्यन का आयतन। अगर मोलों की संख्या दी गई हो तब तो आसानी से अपन इससे निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः विलय का नाम या सूत्र दिया गया होता है और उसकी मात्रा दी गई होती है, तो अपने को मोलों की संख्या निकालनी होती है। तो चूंकि मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या निम्न सूत्र से निकालते हैं, तो मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया भार, पदार्थ का दिया गया भार बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो इसको यूँ भी कह सकते हो आप, गिवन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब दिया गया भार बटा अणुभार, ये मोलों की संख्या होती है। अतः कैपिटल M बराबर मोलों की संख्या हो गई कि पदार्थ का दिया गया भार, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। बटे के अंदर था वीर्यन का आयतन लीटर में, तो वीर्यन का आयतन ml में, हमेशा लीटर में हो आवश्यक नहीं, लेकिन चाहिए अपने को लीटर में ही। इसके लिए क्या कहते हैं कि अगर ml में दिया गया हो तो उसमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन दिया गया आयतन ml बटा 1000 करेंगे, तो सीधा न्यूमेरिकल के अंदर रखोगे तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। शॉर्ट में अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि M बराबर WB, मतलब विलय का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि B जो है विलय के लिए, तो WB बाई MB। WB विलय का गुणित भार बटा उसका अणुभार ऊपर 1000 बटा वीर्यन का आयतन V ml में। इस फॉर्मूले को सीधा अपन किसके रूप में, मोलरता निकालने में कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि MB विलय का अणुभार कैसे निकाला जाए। तो अणुभार निकालने के लिए पदार्थ का सूत्र अगर दिया गया हो या नाम दिया गया तो उससे अपन सूत्र तो लिख सकते हैं, लेकिन अणुभार अपने को मोस्टली 99% खुद को निकालना होता है। तो उसके लिए अपने को परमाणु भार आना चाहिए। परमाणु भार मीन्स एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास परमाणु भार होता है कि वह संख्या जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी पदार्थ का एक परमाणु हाइड्रोजन के 1.008 भाग या ऑक्सीजन के 1/16 भाग या कार्बन समस्थानिक 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो ये परिभाषा कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को परिभाषा आनी भी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु क्रमांक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पर क्रम संख्या, तत्व, Z मतलब परमाणु क्रमांक, और A यानी परमाणु भार। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, जिससे कि उस तत्व का
परमाणु भार अगर आपको याद रहा, ज़्यादा नहीं 20 तक याद रखें, तो तत्व, परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु भार याद अगर रहा तो अपन आसानी से अनुभार निकाल सकते हैं, जिसको मैं कल करवाऊँगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3 ये एक सीक्वेंस ही रखे हुए हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः जो परमाणु क्रमांक होता है उसका दुगना होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। जैसे हाइड्रोजन का जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास परमाणु भार होता है वो 1.008 होता है, 1.008, लेकिन राउंड फिगर में अपन 1 लिखते हैं। हीलियम का 4, लिथियम का 7, होना तो 6 चाहिए लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, तो ये 7। बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और नियॉन का 20। ऐसे ही फिर से आगे के तत्वों के लिए एक टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या तत्व ZA। तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 20 तक आपको तत्व, उनके नाम, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सहित याद रखना है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। Z 11, 12, 13 ये भी इसी सीक्वेंस में 15, 16, 17, 18, 19, 20। और परमाणु द्रव्यमान सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ये याद रखना 35.5, आर्गन का 40 और पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। 11वीं के अंदर मेंडलीव पावर सारणी के अपवाद के अंदर पढ़ा था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, लेकिन कुछ जगह तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का खंडन हुआ। तो जैसे पोटेशियम का 39 पहले रखा गया और कैल्शियम का 40 बाद में। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ कि कल अपन मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो बहुत से बच्चों ने, फिर से बता दूं कि सब्सक्राइब किया है और आज काफ़ी बच्चों ने ब्लू लाइन को टच करके उसका जब YouTube में खोलते हैं तो उसमें लाइक का बटन भी दबाना है, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ स्टूडेंट देख भी रहे हैं। अदरवाइज पता ही नहीं चलता क्या है। अच्छा, आज जो MCQ क्वेश्चन दिया है मल्टीपल चॉइस का, उसका आंसर भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजोगे तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से उसको आंसर दोगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तभी मुझे भी इससे एक मनोबल मिलेगा, जिससे कि मैं आगे और भी अच्छे मेहनत से, अच्छी तैयारी से आपको अच्छे से अच्छा मैटर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद फिर से एक बार। और आपको ये बताना है कि अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका कमेंट्स ज़रूर YouTube के वीडियो पर लिखना है कि समझ में आ रहा है, या इसमें कुछ सुझाव हो तो वो भी लिखें। मैं बिल्कुल उसको अप्लाई करूँगा कि बच्चों का सेटिस्फेक्शन ही मेरा फर्स्ट एम है। तो बच्चे अगर सजेस्ट करेंगे कि मुझे इसमें क्या और सुधार करना, तो वो भी किया जाएगा। धन्यवाद।